ई स्टडी डिस्कशन चैनल में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें से पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का निवास करने का अधिकार। अब देखेंगे पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने, ये तो हम देख चुके हैं। अब छठवा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। यह प्रमुख 6 अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है। इसके आगे और समझेंगे हम। मूलतः अनुच्छेद 19 से 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पहला हम समझेंगे, जो कि हमारा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम प्रत्येक 6 स्वतंत्रताओं को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की, मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। अपने पहला है, देखिए ये पूरे 10 है तो ध्यान से सुनिएगा इसे। पहला है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। पांचवा, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। अब छठवा, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सातवां, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। आठवां, शांति का अधिकार। नौवां, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। 10वां, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। इसके आगे और बताया गया है कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं।
भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध से संलिप्त आदि विवाद मतलब उल्लंघन पर या इन ऐसे विषयों पर वह उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट अधिकार है हमारा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, जिसे हम शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैरकानूनी हो सकता है यदि पहला किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, दूसरा कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, तीसरा किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, चौथा किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव और पांचवा सरकार या उसके कर्मचारी को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। ये हमारा दूसरा है, इसे हमने समझा अच्छे से। दूसरा शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन के अधिकार को। अब हम तीसरा अधिकार हमारा संघ या सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को समझेंगे। यह सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फार्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाइयां बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानूनी सम्मत उद्देश्य के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, यानी आबाद संचरण का
की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। यह थोड़ा लंबा हो रहा है और मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ, इससे आपको एक एक शब्द समझ में आए और आप किसी भी MCQ उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा। आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा। यह हित जनजाति क्षेत्र में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष सांस्कृतिक, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण ना हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को, फिर से बोलना चाहूँगी, उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया है। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं: आंतरिक यानी देश में निर्बाध संचरण, दूसरा है बाह्य यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। माफ़ कीजिएगा कोई शब्द आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी शब्द में कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के निर्बाध घूमने और बस जाने का, निवास करने का अधिकार, जिसे हम निवास का अधिकार भी कह सकते हैं। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं: पहला है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वह घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह अधिकार देश के अंदर कहीं भी जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है: विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्र में उनकी सांस्कृतिक, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है।
अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधानों में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे छठवां, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, जिसे हम व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता कहते हैं। यदि सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह जीवन निर्वाहन हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह मतलब दो है, आ और बा, जिसमें आ किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। बा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वजारी रख सकता है। इस प्रकार जब हम किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है, इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि का व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। इस प्रकार आपने हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को समझा, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। पूरे डिटेल में समझा और तो कई बार इसे सुन लीजिएगा, जिससे ये रहेगा कि इसमें से कोई सी भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। थैंक यू।